सकता है। बीजेपी का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। ऐसे हत्यारे और क्रिमिनल माइंडेड लोगों से जो आपके संविधान की हत्या किया, तो वो एक संविधान के हत्यारे हैं। मतलब ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, मैं तो कहूँगी। इतने बड़े मतलब कैमरा प्रो इंसान है कि अपने और अपने कैमरे के बीच में तो क्या वो भगवान जी की एक मूर्ति जो आ गई थी अभी, हाँ, गणेश जी की मूर्ति, उनको भी उन्होंने साइड हलवा दिया कि नहीं भाई, कैमरा के आगे में गणेश जी हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, मेरा ही चेहरा आना चाहिए। तो क्या है, मतलब सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने से है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। बात आप मैं तो पूछ रही हूँ ना, अस्मिता की बात है, तो उन बेटियों का क्या जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? उनके लिए क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं उनको आप न्याय दिला पा रहे हैं? इसके पहले भी कितनी, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पे और बेटियों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुई, उन विषयों पे कहीं नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं, द केरल स्टोरी एक मूवी आई है बॉलीवुड की। इसको लेकर के सियासी पारा बिल्कुल गर्म है और बीजेपी लगातार कर रही है। आज विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी के जितने लोग हैं, हम लोग इस मूवी को देखने जाएंगे। और हिंदू माँ बहन की अस्मिता का सवाल है, इसको लेकर के विजय सिन्हा लगातार हमलावर थे। और उन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सारिका पासवान है। सबसे पहले बताया गया था कि 32,000 केरल से लड़कियां गायब हुई थी और अब जाकर के 3 का आंकड़ा आया। फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है उसमें कि ये घटना जो है काल्पनिक, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो मैडम, कहा 32,000 दिखाया गया, फिर 3 पर आया गया और अब काल्पनिक बता दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी ये बात कह रहे हैं कि हिंदू माँ बहनों की अस्मिता का सवाल है। बात अस्मिता की होती है तो हर एक बेटी, हर एक बहन है, हर एक माँ का अस्मिता का सवाल होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी धर्म और जाति से हो। उन बेटियों की भी अस्मिता की बात है जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पे जो पहलवान एथलीट्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, जिनके आबरू को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने बेआबरू किया। उनकी भी अस्मिता पे इनको विजय सिन्हा जी को बोलना चाहिए। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह मुस्लिम नहीं ना है मैडम, सबसे बड़ा बात तो ये है। तो वही तो बात है, असली चेहरा लोगों को देखना होगा कि इन्हें बेटी और बहन की अस्मिता से मतलब नहीं है, इन्हें हिंदुत्व से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने से है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। बात मैं तो पूछ रही हूँ ना, अस्मिता की बात है, तो उन बेटियों का क्या जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं उनको आप न्याय दिला पा रहे हैं? इसके पहले भी कितनी, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पे और बेटियों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुई, उन विषयों पे कहीं नहीं बोल पाते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तो देखिए, कोई अस्मिता से मतलब नहीं है इनको, राष्ट्रवादी होने से इनको मतलब नहीं है, देश के हित से कोई मतलब नहीं है इनको। सिर्फ एक मतलब है, वो है अपनी राजनीति रोटी सेकना। और राजनीति रोटी सेकने के आगे में इनको जरूरत पड़ी तो माँ बहन और बेटी और किसी की इज्जत और मान सम्मान प्रतिष्ठा से इनको कोई माने मतलब नहीं है। मैडम ये बताइए, जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो दिखाया गया था और बताया गया था कि 32,000 लड़कियां केरल से गायब हुई हैं, और अब फिर उसके बाद बताया गया 3 लड़कियां गायब हुई है। अब बताया जा रहा है काल्पनिक है। तब तो आपको समझ में आया, इनका झूठ सामने आ गया। जिस तरीके से वो इसके पहले भी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स करके, द कश्मीर फाइल्स, उसको भी इन लोगों ने धक्का मुक्का मार करके भेज दिया था विदेश, मतलब अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में डाल दिया था, जहाँ पे कि कई लोगों ने ऐतराज़, क्योंकि वो उस मूवी में पूरा का पूरा एक विशेष, कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करने का वो एक जरिया बनाया गया था उसको। तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या है ना, अपने पैसे जो है ना वो मूवी बनाने में भी लगा रही। उद्योग ही है ना, पिक्चर बनाना, ये गाने बनाना, म्यूजिकल वीडियोस जारी करना, ये सब क्या है, एक उद्योग है। हाँ, प्रधानमंत्री उद्योग में भी प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं उस मूवी का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो भाई मंच पे कह दिया जय श्री राम बोल करके हम वोट बटन देंगे। दबाना है, बटन दबाने से पहले आप हमारे हनुमान जी का नाम लेना है। संविधान में क्या ये प्रावधान है कि राजनीतिक मंच पे आप धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करें? ये अपने आप में असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, देश खतरे में है, देश का संविधान खतरा में है, देश का लोकतंत्र खतरा में है। जिस देश का प्रधानमंत्री मतलब एक राजनीतिक मंच पे खड़े होकर के मतलब लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है धर्म के नाम पे, तो आप समझ लीजिए अच्छा, क्या एक स्थिति फिल्म है। कोई भी आज तक आप देखिए मैडम, कोई ऐसा प्रधानमंत्री, चाहे वो भारत का हो चाहे पूरे दुनिया का हो, कोई भी प्रधानमंत्री जो एक फिल्म को प्रमोट करता हो, वही प्रमोशन तो करता हो। भाई, तो उद्योग धंधा है उनका ना, वो सिनेमा बनाए हैं अपना, तो पब्लिसिटी नहीं करेंगे। हाँ, आप देखते हैं कि कोई नया रिलीज होने वाला तो उसका कैरेक्टर लोग पूरे घूमता है हर स्टेट में कि उनका मूवी रिलीज होना है, देखिएगा हम उसमें नाचे हैं, हम उसमें गाए हैं, करता है ना।
तो यही हालत है देश के प्रति। वो तो इतने बड़े मतलब कैमरा प्रो इंसान है कि अपने और अपने कैमरे के बीच में तो क्या वो भगवान जी की एक मूर्ति जो आ गई थी अभी, हाँ, गणेश जी की मूर्ति, उनको भी उन्होंने साइड हलवा दिया कि नहीं भाई कैमरा के आगे में गणेश जी हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, मेरा ही चेहरा आना चाहिए। तो क्या ऐसे बोलना है भाई, शर्मान। विजय सिन्हा तो पूरे बीजेपी की टीम को लेकर के जा रहे हैं मूवी देखने, क्या आपकी टीम जाएगी? हमारा उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है ना, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। जिस तरीके से आज पूरे देश में जो स्थिति बरकरार है, उन सामंतवादी सोच से हमारी लड़ाई है। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग लोहियावादी हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले, हम लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग। हमारी मुहिम और हमारी लड़ाई बिल्कुल उसी धारा में है। हम प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ते हैं। बीजेपी तो जा रही है, क्या बोलिएगा उनको, क्या बोलिएगा? बीजेपी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, बीजेपी को कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। बीजेपी का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। ऐसे हत्यारे और क्रिमिनल माइंडेड लोगों से जो आपके संविधान की हत्या किया, तो वो एक संविधान के हत्यारे हैं, मतलब ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, मैं तो कहूँगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये फिल्म के जरिए से वो किसी एक धर्म को टारगेट करना चाहते हैं? वो अपने हर भाषण से, अपने हर एक्टिविटी से वो सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, और वो है एक माइनॉरिटी धर्म, मुस्लिम धर्म, जिसको टारगेट करते हैं हमेशा। और उसके आड़ में वो पिछड़ों और दलितों का भी टारगेट कर रहे हैं। मंच पर खड़ा तो होकर बोलते हैं मुसलमानों को कुछ मत बोलिए। अब अगर अरे वो सब दिखावा है, अगर भ्रम बोला था ना है। कि दलितों को मत मारो, अगर गोली मारनी है तो हमको मार दो, दलित भाइयों को मत मारो। वो भी कह करके वो लोगों को उकसाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि दलितों को आज जो भी प्रावधान है वो आरक्षण की बदौलत और उनको संविधान की बदौलत मिली है, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, आरक्षण मुक्त देश बनाना चाहते हैं। तो कहते ना, मंचों पे खड़े होकर के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जैसे बेवकूफ़ बनाया था इन्होंने, जुमलेबाजी कह दी थी इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, बहुत फ़र्क होता है इसमें। वो जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। तो सारिका पासवान जी को आपने सुना, ये इनका कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।